स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन एकदम बढ़िया तरीके से, क्योंकि मेरे कुछ अच्छे अच्छे से बच्चों ने मुझे कहा था कि मैम फटाफट से बोर्ड्स की तैयारी करवाना शुरू कर दीजिए। तो मैं आ गई हूं एमसीक्यू सीरीज लेके। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरीके के क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों में पूछे जा रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस हो या वो लॉन्ग क्वेश्चंस हो या वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो, उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास से आपको पता रहेगा कि आगे आने वाली क्लासेस का पेस कैसा होगा। इसी के साथ मैंने नीचे टेलीग्राम चैनल का एक लिंक शेयर किया है। उस टेलीग्राम चैनल पर हर दिन की वीडियो से रिलेटेड आपको नोट्स मिलेंगे, राइट, हर एक चैप्टर के, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, राइट। सो मेक श्योर कि आप उस लिंक पे जाके वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, ताकि आपको नोट्स भी अवेलेबल हो जाएं और आप रोज अपनी प्रैक्टिस कर सकें क्वेश्चंस की, राइट। तो अब इसी तरीके से हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, और इसके हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो लॉन्ग लेंथ क्वेश्चंस होते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहला हमारा एमसीक्यू है, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट। अब याद रखिए, मैंने स्टार्ट ऐसे किया है कि स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चंस हैं, बाद में थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, राइट। यहां पे मैं आपको समझा रही हूं कि अगर आपको कोई चीज समझ में आ भी नहीं रही है तो किस तरीके से आप एजम्पशन लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये सही आंसर होगा, ठीक है। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट अचीव गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस नोन एज। अब यहां पे वर्ड क्या यूज किया, डेलिब्रेट, यानी कि जानबूझ के किया जाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स अचीव करती है। तो क्या वो प्लानिंग है? हाँ जी, प्लानिंग से भी करती है। कोऑर्डिनेशन है? हाँ जी, कोऑर्डिनेशन से भी करती है। कंट्रोलिंग से भी करती है। लेकिन ये सब के सब किसके पार्ट है? मैनेजमेंट के पार्ट है, राइट। प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग सब मैनेजमेंट का हिस्सा है, और मैनेजमेंट एक ऐसा डेलिब्रेट फंक्शन है जिसे किया जाता है इसलिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने गोल्स तक पहुंच सके। तो सही आंसर होगा इसका डी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर। अब मैनेजमेंट किन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जरूरी है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है, यस। सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, यस। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जैसे बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, सैलून्स हो गए, जिम्स हो गए, राइट। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। आप देखेंगे कोई भी एक जैसे कोई भी आप कह रहे हैं, कोई मैरिज आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हर जगह आपको कम या ज्यादा मैनेजमेंट की जरूरत होती है। तो मतलब इन सब में जरूरत है, तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें हर चीज एक सही आंसर दिख रही होगी, उसमें आपके पास लास्ट में एक ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव, तो आपको वो सिलेक्ट करना है। तो यहां पे भी आंसर है हमारा डी। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। मैनेजमेंट कंटेन्स अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस। अब हमें पता है मैनेजमेंट में कुछ इंटर रिलेटेड फंक्शंस होते हैं। हमने पढ़ा था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, राइट। ये सारी चीजें हैं। तो क्या इसमें प्लानिंग आता है? बिल्कुल आता है। ऑर्गेनाइजिंग आता है? आता है। डायरेक्टिंग आता है? आता है। तो मतलब 1 and 2, 2 and 3 सारे हैं। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। तो इसका भी आंसर है डी। एज आई सेड, स्टार्टिंग में मैंने ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जिनके आंसर्स थोड़े इजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशंस कैरी आउट डाइवर्स टास्क विद द एम टू अचीव। अब मैंने कहा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एक सेल्स डिपार्टमेंट है, एक एचआर डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं, लेट्स से डिपार्टमेंटल हेड्स हैं। इनके अंडर भी बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, राइट। तो हर एक डिपार्टमेंट जो होगा उसका एक इंडिविजुअल गोल होगा, राइट। ये क्या करेंगे? डाइवर्स टास्क करेंगे। डाइवर्स यानी कि अलग अलग। अब फाइनेंस वाला जो काम है वो मार्केटिंग वाला नहीं करेगा, सेल्स वाला नहीं करेगा, एचआर का काम अलग है और प्रोडक्शन वालों का काम अलग है। तो काम सबके क्या है? डाइवर्स है। लेकिन सब किस तरफ है? एक कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ काम करेंगे। वरना अगर फाइनेंस वाला किसी और डायरेक्शन में जाएगा, प्रोडक्शन वाला किसी और डायरेक्शन में जाएगा, तो कंपनी के गोल्स कभी भी पूरे हो ही नहीं पाएंगे। तो इनके डाइवर्स एक्शन होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, राइट। अगर आपको लगता है कि किसी का भी आंसर आपको समझ में नहीं आया है या आप कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ओके, नेक्स्ट इज सक्सेसफुल मैनेजमेंट इंश्योर्स। अब सक्सेसफुल मैनेजमेंट से क्या होता है? गोल्स आर अचीव्ड विद लीस्ट कॉस्ट, मतलब गोल्स तक पहुंचेंगे लीस्ट कॉस्ट के साथ। अब मैंने आपको बताया था इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, इसे हम क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी, काम पूरा करना, और वो भी लीस्ट कॉस्ट में। टाइमली अचीवमेंट ऑफ गोल्स, इसे हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो ये दोनों ही करने हैं, तो आंसर क्या होगा? बोथ ऑफ द अबव। सो द आंसर इज सी।
ओके, नेक्स्ट इज एफिशिएंसी इज कंसर्न्ड विद। अब एफिशिएंसी में हम लोग क्या देखते हैं? डूइंग द राइट थिंग, डूइंग थिंग्स राइट, अचीविंग एंड रिजल्ट्स, नन ऑफ दी अबव। अब ठीक है, एफिशिएंसी में हमने क्या देखा था कि हमें गोल तक तो पहुंचना है लेकिन बेस्ट पॉसिबल तरीके से पहुंचना है। तो इसका आंसर क्या होगा? डूइंग थिंग्स राइट, राइट, क्योंकि अचीविंग द एंड रिजल्ट ये आता है इफेक्टिवनेस में, डूइंग द राइट थिंग ये भी इफेक्टिवनेस में ज्यादा आता है। डूइंग थिंग्स राइट, चीजों को सही से करना, राइट, ये आता है एफिशिएंसी में। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा राजीव एक्सप्लेन्स द पॉलिसीज ऑफ सुपीरियर्स। मतलब राजीव जो है उसका कोई सुपीरियर भी है, ठीक है, तो ये है सुपीरियर, ये है राजीव, टू द एम्प्लॉयज। अब सुपीरियर की जो पॉलिसीज होती हैं ये वो समझाता है अपने एम्प्लॉयज को, ठीक है, एंड इंश्योर्स अ टच ऑफ कोऑपरेशन अमंग द डिपार्टमेंट। तो मतलब जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उसके साथ भी ये कोऑपरेट करके चलता है। तो राजीव कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे आता है? अब इसके सुपीरियर्स जो हैं वो तो हो गए टॉप लेवल मैनेजमेंट पे, जो इसके नीचे लोग काम कर रहे हैं वो होंगे लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब ये डिपार्टमेंट के बाकी डिपार्टमेंट से तालमेल बिठा रहा है और इनके बीच का लिंक ऐड कर रहा है, तो ये ऑब्वियसली किसका पार्ट होगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होगा। तो राजीव कौन सी मैनेजमेंट में आ रहा है? आंसर इज बी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स इज अ फंक्शन ऑफ डैश मैनेजमेंट। अब ऑब्जेक्टिव सेट करना, ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेट करना, स्ट्रैटेजीज बनाना, ये सब किसका काम होता है बेटा? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स बनाती है, गोल्स बनाती है, स्ट्रैटेजीज बनाती है, प्लान्स बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, ठीक है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है और सुपीरियर से इंस्ट्रक्शंस लेके अपने लोअर लेवल मैनेजमेंट को समझाता है। और जो ऑपरेशंस लेवल मैनेजमेंट होते हैं उनका काम क्या होता है? एग्जीक्यूशन पर ध्यान देना। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट, दैट इज सी। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। ऑक्यूपेशन विच इज बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अब ऐसी ऑक्यूपेशन जिसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होती है, ठीक है, ट्रेनिंग चाहिए होती है, एंड टू विच एंट्री इज रेगुलेटेड बाय अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। मतलब आपको एंट्री तभी मिल सकती है जब वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी अलाउ करेगी। जैसे अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, अगर आपको लॉयर बनना है, अगर आपको जज बनना है तो आपको एक सर्टेन एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। तो ऐसे प्रोफेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोफेशन, राइट। इसीलिए यही डिफरेंस होता है हमारे मैनेजमेंट और प्रोफेशन में। मैनेजमेंट प्रोफेशन इसीलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें कोई भी आपको एंट्री के लिए एक प्रिसाइज डिग्री की जरूरत नहीं होती है। एमबीए है तो बहुत अच्छी चीज है, डिप्लोमा है तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मैनेजर्स हैं जिनके पास ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है बट दे हैव अ लॉट ऑफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो इसका आंसर है ए, राइट। ओके, नेक्स्ट इज द गोल ऑफ द राधा रिटेल स्टोर इज टू इंक्रीज सेल्स। अब ये बता रहे हैं कि भाई एक राधा रिटेल स्टोर है, यानी कि कुछ सामान बेचते होंगे, उनका एम है, उनका गोल है सेल्स को इंक्रीज करना। और एक स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया है जिनका गोल क्या है? इम्पार्ट एजुकेशन टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। मतलब बच्चों को पढ़ाना, ऐसे बच्चे जिनकी स्पेशल नीड्स है। मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स। अब मैनेजमेंट क्या करता है? अलग अलग इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को साथ लेकर आता है, जिसे हम बोलते हैं एनर्जी, टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स, टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स, ठीक है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट की, ये वाली। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। अगर आपने खाली ये वाली स्टेटमेंट पढ़ी होती तो आप कहते यस मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव यानी कि हर जगह काम आती है। तो यहां पे आप बता रहे हैं कि भाई एक रिटेल स्टोर में भी मैनेजमेंट की जरूरत है और एक एजुकेशन बेस्ड बिजनेस में भी मैनेजमेंट की जरूरत है। अब अगर मैं कहती मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड तो क्या ये है? बिल्कुल है। अब ये वाली जो लाइन है जो लास्ट में है वो पढ़िए कि मैनेजमेंट क्या करता है? अलग अलग लोगों के एफर्ट्स को यूनाइट करता है ताकि गोल्स तक पहुंचा जा सके। तो यानी कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ये बता रही है हमारी पूरी की पूरी स्टेटमेंट। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल है, बिल्कुल है, क्योंकि एक जगह वो बात कर रहे हैं सेल्स की, दूसरी जगह वो बात कर रहे हैं स्पेशल नीड्स के बच्चों को एजुकेशन देने की। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, बिल्कुल सही है। अब ऐसी जगह पर आके आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि ये सारी चीजें आपने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ रखी हैं, लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो ये वाला पैराग्राफ है इसमें किस कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है। तो यहां पर तो सारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, लेकिन जो ये बाद वाली स्टेटमेंट है कि गोल्स को फुलफिल करने में हेल्प करता है, तो यहां से हमें पता चल रहा है कि आंसर क्या है हमारा? डी, दैट मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्योंकि यहां पे भी हम गोल की बात कर रहे हैं और यहां पे भी हम गोल की बात कर रहे हैं, राइट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा।
A company's target production is 5,000 units. ठीक है, टारगेट था कुछ. To achieve this target, the manager has to operate on double shift. अब इसे पूरा करने के लिए उसने डबल शिफ्ट्स लगाई. ठीक है, और पावर फेलियर की वजह से क्या हुआ? The manager is able to produce 5,000 units, but at a higher production cost. तो वो 5,000 के गोल तक तो पहुंच गया. इसे हम क्या बोलेंगे कि वो इफेक्टिव तो है, मतलब वो गोल तक तो पहुंच गया, लेकिन कॉस्ट बढ़ गई, मतलब वो एफिशिएंट नहीं है. मैंने आपको बार बार समझाया है इफेक्टिव और एफिशिएंट का मतलब. वीडियो का लिंक नीचे गिवन है, देख लेना. तो इससे हमें क्या पता चलता है? द मैनेजर इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट? नहीं. इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट? यस, इफेक्टिव है लेकिन एफिशिएंट नहीं है. ये सही है हमारा आंसर. एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव, ये भी गलत है. नाइदर इफेक्टिव नॉर एफिशिएंट, नहीं, सॉरी, यहाँ पे एफिशिएंट आना था. ठीक है, ये भी नहीं है. तो इसका आंसर क्या हो गया? बी है इसका आंसर, कि भाई मैनेजर जो है वो इफेक्टिव तो है क्योंकि गोल तक तो पहुंचा दिया उसने, लेकिन कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से नहीं पहुंचाया, तो वो एफिशिएंट नहीं है. चलिए नेक्स्ट आते हैं हम. अब यहां पे मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया है कि किस तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को. ठीक है, मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं. अगर आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पे भी ऐसी ही वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा. जैसे हमें गिवन है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट विद हेल्प ऑफ एनी 5 पॉइंट्स. अब हमें इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बताना है. तो ये सारे क्या है? की पॉइंट्स हैं. ये की पॉइंट्स अगर आपके आंसर में होंगे तो आपको बेटा फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं. इसके बाद आप अंदर अपने हिसाब से लिख सकते हैं, बट दीज आर की पॉइंट्स कि ग्रुप गोल्स को अचीव करना है, एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करनी है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे करने हैं, एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. तो ये क्या है? हमारे की पॉइंट्स हैं. इस तरीके से हमें आंसर लिखना होता है कि की पॉइंट जरूर होने चाहिए और उसके बाद आपको खुद उसे एक्सप्लेन करना होगा. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड अ प्रोफेशन बट इट डज नॉट सैटिस्फाई ऑल द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन. अभी हमने पढ़ा था मैनेजमेंट आर्ट भी है, साइंस भी है और प्रोफेशन भी है, लेकिन प्रोफेशन के कुछ कुछ फीचर्स वो फुलफिल नहीं करता है. जैसे स्पेशलाइज्ड नॉलेज इसमें नहीं चाहिए, फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग नहीं चाहिए, प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है इसमें, और सर्विस मोटिव भी नहीं है. तो ये सारे पॉइंट्स हमें बताते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन तो है लेकिन एग्जैक्ट प्रोफेशन नहीं है. अगेन इस तरीके से हमें आंसर्स को प्रिपेयर करना है. आई गेस आपके लिए ये क्लास इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों रही होगी. अगर हाँ तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए. नीचे टेलीग्राम का लिंक गिवन है, जाके फटाफट से वो एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिए और मुझे आंसर्स बताइए. और अगर फुल लेंथ क्वेश्चंस का भी आपको वीडियो चाहिए, वो भी कल ही, तो फटाफट से मुझे कमेंट्स में बता दीजिए. और कल मैं ले आऊंगी 5 मार्क्स क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर, और ये वाला चैप्टर हमारा हो जाएगा खत्म. थैंक यू सो मच वॉचिंग द एंटायर वीडियो.